अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़ेह हिदायत के मुताबिक हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहटा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहाँ के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहाँ सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहाँ पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहाँ आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। मेरा जो जाती नजरिया है वो ये है कि तारीख मसक नहीं हो सकती, और जो 13 जुलाई के शोहदा हैं वो तारीख का एक सुनहरी बाब इस लिहाज से कि उन्होंने इस कौम को नई जिंदगी दे दी, आज़ादी की जानिब, आज़ाद सोच की जानिब, आज़ाद माशरे की जानिब, आज़ाद निज़ाम की जानिब उन्होंने कुर्बानियाँ दी। उस लिहाज से एक सुनहरी बाब है। इस लिहाज से दुखद बाब है कि वो मजलूम थे, गोलियों के शिकार हुए। उनको हम शोहदा का दर्जा इसलिए देते हैं कि हमारे लिए उन्होंने कुर्बानी की और उन ख्यालात के जिनका मैंने इजहार किया। तो उस लिहाज से मेरा ये पूरा यकीन है कि उनकी कुर्बानियों को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। और मैंने कल जो ट्वीट में बताया था कि उन्हें किसी कानून से आनर देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। वो दिलों पे राज करते हैं। अगर किसी को उसमें एतराज़ है तो उसकी अपनी सोच, लेकिन मैं सरकार से मुतालबा करूँगा कि पहले तो उन्हें ये मसला उठाना ही नहीं चाहिए। जम्मू में एक तरीके से बेचा जाता है इस मसले को, कश्मीर में दूसरे तरीके से, एक डिविसिव एजेंडे के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू के लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं लिबर्टी के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, और कश्मीर के लोगों ने भी दिए। और ये महाराजा के खिलाफ, ज़ात के खिलाफ नहीं था, उनके धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में उस वक़्त जमहूरी निज़ाम के लिए एक कोशिश थी, ये कुर्बानी उसके तय पहला कदम था। ब्रिटिश राज जो है
वो पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे सब कंटिनेंट पे मुहित था। जो भी डेवलपमेंट्स हुई उन डेवलपमेंट्स में मुश्तरका सोच ये थी कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, उन्हें ही ताकत मिलना चाहिए। ये उसी बाब का एक हिस्सा है।